जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चमत्कारी दिन चल रहे हैं इन दिनों। आप सभी को खास तौर पर सोते समय आवश्यक रूप से इन शब्दों को बोलना चाहिए। हम सभी जानते हैं भाग दौड़ भरा जीवन है, कहीं ना कहीं सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसी दिनचर्या हो गई है कि पूर्ण रूप से प्रभु स्मरण नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में कई तरह के कर्मों का निर्वाह करते हुए कई जो है हमसे जाने अनजाने पाप कर्म भी हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने पूरे दिन भर की जो भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अगर इन शब्दों को मन मस्तिष्क में यह विचार करते हुए कि यह जो है अवचेतन हमारा मन सोएगा परंतु चेतन मन जो है प्रभु से हमारा कनेक्ट होगा, इस भावना से अगर कोई भी व्यक्ति नाम जप कर लेता है, सोते समय इन शब्दों को बोल देता है, तो उसके जीवन में निश्चित ही बदलाव होना ही है। हम सभी जानते हैं प्रभु स्मरण करते हुए समस्त शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान का वास प्रत्येक जीव जंतु में और प्रत्येक मनुष्य के भीतर कण कण में ओमकार के रूप में वास है। ओमकार के बिंदु के स्वरूप में महादेव हैं और ओमकार के बिंदु के स्वरूप में समस्त देवी देवता हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को भी आवश्यक रूप से शाम के समय जब आप दैनिक कर्मों से निवृत्त हो, आप सभी को विशेष रूप से सभी हमारे गुरुजन हम सभी को बताते हैं कि किसी न किसी स्वरूप में पूजा पाठ में रह गई कमी, हमारे द्वारा दान पुण्य इत्यादि में रह गई कमी, या किसी न किसी स्वरूप में हम जीवन में बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं, किसी न किसी स्वरूप में मन कर्म जो है किसी न किसी स्वरूप में एक जगह स्थिर नहीं है और साथ ही मन काफ़ी उदास रहता है, भयभीत रहता है, किसी न किसी तरह से क्रोध इत्यादि भी आता है, बहुत अधिक जो है किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित हैं। तो एक बार में तो देखिए किसी भी चीज़ का फल जो है गारंटी यह नहीं कही जा सकती कि तुरंत आपको फल प्राप्त होगा, परंतु कम से कम इस प्रक्रिया को आप 11-21 दिन निरंतर करें जिससे कि तुरंत जो है आपको फल देखने को प्राप्त हो। कोई भी चीज़ करें उसे आस्था विश्वास से करें कि इससे मैं भगवान तक कनेक्ट पूर्ण रूप से हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेरा चेतन मन और अवचेतन मन ईश्वर से जुड़ेंगे और मेरे आसपास जो है आवरण रूप में भगवान का वास होगा, समस्त दुख कटेंगे। किसी भी कार्य को करते हैं तो पूर्ण विश्वास, आस्था और विशेष रूप से थोड़ा सा गोपनीयता होना आवश्यक है। किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ उपाय नियम इत्यादि, उससे पहले ही आप सभी जो है किसी भी तरह से जो उसका प्रचार प्रसार करना अर्थात इसे आवंडर के रूप में फैलाना सही नहीं होता। थोड़ा सा उस चीज़ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होने लगे तो आप सभी जरूर से उस चीज़ को शेयर करें, उसका प्रचार प्रसार करें ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ हो, परंतु आपको लाभ हुआ नहीं है उससे पहले ही आप सभी तक पहुंचा दें, ऐसा ना करें। इससे आप हंसी मजाक के पात्र बनेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग से आप पीछे हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इस क्रिया को आपको रोज सोते समय करना है। हमेशा जब भी शाम के समय आप दीपक पूजा पाठ इत्यादि से फ्री हो, भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर दैनिक जीवन के कर्म करने के लिए आप जो है समस्त कार्य से निवृत्त होते हैं, उसके पश्चात आप सभी को क्या करना है, जब जो भी आपकी प्रक्रिया होती है आप सभी वह करें। उसके पश्चात जो है आप दोनों हाथों को करबद्ध कर लीजिए, अर्थात दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और जैसी भी अवस्था में आप बैठे हैं, करवट लेकर बैठे हैं या सोए हैं या जो है पूर्ण रूप से अधनीन अवस्था में है या किसी भी तरह से हैं, उसी समय जो है आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। शास्त्र वर्णन कहता है और प्रत्येक व्यक्ति ने भी नाम जप की महिमा सुनी है। तो आप सभी जानते होंगे नाम जप की महिमा क्या है, क्या इससे जो है लाभ है। इनके लाभ की गणना करने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अनगिनत लाभ हैं, मन की शांति कह लीजिए, हमारा विश्वास कह लीजिए, प्रभु तक हमारा एक कनेक्शन कह लीजिए, किसी न किसी तरह से मन मस्तिष्क जो है उच्चिष्ट रहता है, अप्रभावित रहता है समस्त कार्यों से, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, जीवन दुखी सा रहता है, एकदम क्रोध बढ़ जाता है, भगवान के प्रति अविश्वसनीयता आ जाती है, तो उस व्यक्ति को तो जरूर से इन कार्यों को करने का आदत बना लेना चाहिए। शाम के समय जिस भी अवस्था में रात्रि को सोते समय आप सभी हैं, पूरे दिन भर में पूजा पाठ इत्यादि विशेष तौर पर नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी शाम के समय अपने इष्ट देवता, आप इष्ट के रूप में देखिए, कई भक्तजन हनुमान जी महाराज को मानते हैं, कई भक्तजन माधव अर्थात कृष्णा को मानते हैं, कई जन जो है श्री हरि विष्णु के स्वरूप को मानते हैं, कई भक्तजन महादेव को मानते हैं, कई भक्तजन माता रानी के स्वरूप को भी अपना इष्ट मानते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता है।
सबका सोचने समझने का सामर्थ्य है। हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने अपने इष्ट और सभी देवी देवताओं को मानने समझने और अपने अनुसार जो है उनकी पूजा पाठ इत्यादि करने का पूर्ण रूप से हक प्रदान है। तो आप सभी को भगवान पर अपना जो है हक कि यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस भावना से अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, स्मरण करना है। अपने जो अन्य देवी देवता हैं उनका भी ध्यान करें और उसके बाद जो है आप सभी मन कर्म वाणी से कहें कि प्रभु जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मेरा अवचेतन मन आपसे जुड़ने जा रहा है और मैं निद्रा की अवस्था में हूँ। मेरी जो भी मनोकामना है आप तक कनेक्ट होगी इस नाम जप और मंत्र जप की सहायता से। उसके पश्चात जो है आप भगवान से जो भी आपके मंत्र करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सरल सा मंत्र है जो शिव महापुराण का है, उसका जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं 11 बार। और श्रीहरि विष्णु से जुड़े हुए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, या जो है ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी कई भक्त जाप करते हैं। साधारण सरल तरीके से कई भक्त राधे राधे का जाप करते हैं, कई भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या साधारण सरल तरीके से आप जो है श्री बालाजी महाराज का नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये जो भी आपने सरल सा मंत्र आपको ध्यान में आ रहा है निश्चित रूप से जो है उसका 11 या 21 बार आप सभी जो है जाप करना प्रारंभ करें वहाँ पर बैठकर। उसके साथ के साथ अपनी मनोकामना भी ईश्वर तक पहुँचाएं कि भगवान जी मेरा यह काम यहाँ पर अटक रहा है, मुझे आवश्यकता है, दुनिया के आगे मुझे कहने से कुछ फल प्राप्त नहीं होता, मैं जानता हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरे जीवन के सभी सार्थक करें मेरे कर्म को, जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ। पर विद्यार्थी जन है तो वह अपनी बात रखें, आप विवाह की इच्छा जन है तो उसकी बात रखें, संतान प्राप्ति की इच्छा है, खुद का मकान चाहते हैं, जिस भी कार्य में कर्मशील है उसमें बरकत के लिए प्रार्थना जरूर से करें। निश्चित ही उस कार्य में बरकत होगी, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका उचित फल आपको प्राप्त होगा। आप सभी इस उपाय को, इस कार्य को जो है नियमबद्ध तरीके से कम 11, 21 इससे अधिक मन पहले नाम जप करें, उसके बाद अपने ईश्वर से प्रार्थना करें क्षमा प्रार्थी होते हुए और अपनी मनोकामना बोले। अब एकदम से तो कोई बात देखिए चमत्कार जो है नहीं होगा, ईश्वर तक बात पहुंचने में भी किसी न किसी स्वरूप में उसे पूर्ण होने में भी समय लगता है। यह जीवन का चक्र है। हम अज्ञान हैं, हम सोचते हैं अभी हमारा तुरंत काम हो जाए, परंतु भगवान ने हमारे लिए हमसे बेहतर सोचा है, इससे बेहतर हमारे लिए निर्धारित किया है पूर्व में ही। हम सूक्ष्म नज़रों के द्वारा इन चीज़ों को सोच समझ नहीं पाते। समय आने पर यह चीज़ हमें अकल आती है कि यह चीज़ हमारे लिए जो ईश्वर ने प्रदान की है वह बहुत बेहतर है, परंतु हम एकदम से हतोत्साहित हो जाते हैं, सोचते हैं प्रभु हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी भक्ति में कहाँ कमी है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने आपको और आपके परिवार को धरती पर भेजा है तो वह आपके कर्मों के आधार पर जरूर से आपको तुरंत फल देंगे। आप सिर्फ कर्मशील रहें, किसी न किसी स्वरूप में वह आपको किसी न किसी तरह से आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। विश्वास रखें और निरंतर कार्यशील और गतिशील रहें। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में नाम जप करते हुए राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या माता रानी का कोई सरल सा मंत्र जरूर से लिखें या प्रभु स्मरण करते हुए अपनी बात कहें। कुछ भी पूछना हो करना हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है श्री राधे। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्ण।